डैड, मैंने आपको स्लिप होने से बचा लिया। अगर आप गिर जाते तो डेंजरस होता। वाह, डेंजर खुद डेंजर की बातें कर रहा है। We are set. We are back बोलो बेटा। वेलकम होम। आप इतना चौंक क्यों गए थे हैरी? मैं तो बस ये देख रही थी कि मुझे अपना पुराना स्विमसूट फिट होता है कि नहीं। मैं तो डर गया था मॉम। तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी है। और मित्सी, तुम स्विमसूट ट्राई क्यों कर रही थी? टडा! हम लोग वेकेशन पर जाने वाले हैं और वो भी ऑस्ट्रेलिया। वहाँ क्या करेंगे मॉम? अरे बेटा, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे और क्या, वो भी पूरी फैमिली के साथ। मजा आएगा ना? और हमारा जो ये वेकेशन होगा वो होगा पूरे 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते साथ साथ? हाँ बेटा। इसमें तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। अरे ये तो बहुत सस्ता है। ये सस्ता इसीलिए है क्योंकि ये मैगजीन वाले एक ऑफर दे रहे हैं कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करने हैं, फिर वो इस तरह से उन्हें पब्लिश करेंगे। कितनी प्यारी फोटो है ना ये। मित्सी, इनके पीछे का बैकग्राउंड तो देखो, सुंदर सा एक्लिप्स दिखाई दे रहा है। हमें भी एक्लिप्स के साथ ही फोटो खिंचानी है और अगर फोटो सिलेक्ट हो गया तो इनाम भी मिल सकता है। और आपको पता है प्राइस कितना है? पूरे 1 लाख। एक्लिप्स क्या होता है मॉम? मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एक्लिप्स क्या होता है। जब अर्थ, सन और मून एक लाइन में आ जाते हैं, तब मून सन को ढक लेता है और उसके आसपास से एक बहुत ही सुंदर सी रोशनी निकलती है और उसे कहते हैं एक्लिप्स। और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। और अगर उसी समय हम फैमिली फोटो ले लें तो वो बेस्ट फोटो होगी। तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? हाँ, क्यों नहीं? देखो, लास्ट ईयर जो मैगजीन वालों ने फोटो सिलेक्ट की है वो ये है। ये एक्लिप्स बिल्कुल एक रिंग की तरह लग रहा है ना? हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। नहीं, हम इससे अच्छा करेंगे। मॉम, शीरो का और मेरा भी फोटो खींच लीजिएगा एक्लिप्स के साथ, शायद वो भी सिलेक्ट हो जाए। पर ऐसी ट्रिप में बच्चे अलाउड होते हैं क्या मित्सी? हाँ, मैंने उनसे फोन करके पूछा था। उन्होंने कहा कि आप बच्चों को लेकर आ सकते हैं क्योंकि बच्चे फोटो में बहुत क्यूट लगते हैं ना। सिर्फ फोटो में? मैगजीन वाले सिर्फ अपनी फोटोज के बारे में सोच रहे हैं, पेरेंट्स के बारे में नहीं। हैरी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। जिनके शिनचैन जैसे बच्चे होंगे वो पेरेंट्स एंजॉय कैसे करेंगे? आप बहाने मत बनाइए, चाहे जो हो जाए हम ऑस्ट्रेलिया जाकर ही रहेंगे। मेरी प्यारी हिमावारी भी साथ में आएगी ना? तो मैं भी एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीद ही लेता हूँ। हाँ, और मेरे पास तो पहले से ही है। मम्मी, पहन सकता हूँ? ये मेरा है। हमने हॉलिडे ले लिया और पहुँच गए ऑस्ट्रेलिया। कैंगरू कहाँ गए? कहीं वो भी हॉलिडे पर तो नहीं चले गए? हम पहुँच गए हैरी। मतलब हमारा वेकेशन शुरू हो गया। मेरे हैरी। मेरी मित्सी, रेडी हूँ। मेरे शिनचैन। मॉम, डैड आपस में इंट्रोडक्शन ही देते रहेंगे या फिर एंजॉय भी करेंगे? हाँ हाँ बेटा, अभी तो शुरुआत हुई है। तो चलो एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। हमारा फैमिली वेकेशन शुरू होता है। साथ साथ फायर! तुम्हें पता है शिनचैन ऑस्ट्रेलिया गया है। हाँ, वो अपने मॉम डैड के साथ फैमिली वेकेशन पर गया है। बहुत मजे कर रहा होगा ना? हाँ, सही कहा। क्या सही कहा? शिनचैन जब शुरू करता है मजा, बाकियों के लिए वो हो जाती है सजा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये एक नई स्क्रिप्ट है जो मैंने घर घर के लिए लिखी है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इसे अच्छे से पढ़ लो। एक और नई स्क्रिप्ट। बंदर और उसकी फैमिली। ये कहानी है एक बंदर की जो अपनी फैमिली को घुमाने के लिए आइलैंड ले गया। पर आइलैंड का सफर इतना आसान नहीं था। वहाँ पर कुछ मुश्किलें, कुछ परेशानियाँ उनका इंतजार कर रही थी। पर सबसे बड़ी परेशानी वो साथ लेकर घूम रहे थे, जो था उनका लाडला बेटा। तो अब हमें बंदर की फैमिली बनना पड़ेगा। मुझे तो बंदरों से डर लगता है। यहाँ लिखा है बंदर के बेटे का रोल मसाओ करेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा। मुझे नहीं करना, बनना ही पड़ेगा तुम्हें। तो चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। वहाँ देखिए।
रेस की शुरुआत होती है एक आइलैंड से। ग्रेट बैरियर रीफ आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना रीजन है। आज भी एनिमल्स की नई नई स्पेशीज यहाँ पर डिस्कवर होती हैं। ए जी ओ जी स्माइल जी। थैंक यू सो मच। माफ कीजिएगा, पर पता नहीं इससे क्या हो गया। शायद उसका डायपर चेंज करना होगा। अगला पर्सन, आपका इस वेकेशन पे स्वागत है। अच्छा, तो आप गाइड है? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। वैसे आप अंकल हो या आंटी हो? हाँ, माफ करिए, कुछ भी बोलता रहता है। स्टैचू देखकर ये मत समझना कि इन्होंने लोगों के लिए कोई महान कार्य किया है। कहते हैं कि इस लेडी ने डायमंड पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी इस आइलैंड पे गुजार दी। डायमंड अच्छा है ना? इसे कहते हैं एन्चेंटिंग एमरल्ड। एन्चेंटिंग एमरल्ड? हाँ हाँ, यही है वो डायमंड जो इस आइलैंड पर पाया जाता है। इस चमकते डायमंड को पाने के लिए दुनिया के कोने कोने से हंटर्स आते हैं। कुछ हंटर्स अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। हमेशा उन्हें खाली हाथ ही वापस जाना होता है। बुरे हंटर भी आते हैं? मैं बुरे हंटर्स को सबक सिखाऊंगा। एक्साइटेड मत हो शिनचैन। बुरे हंटर जो खजाने की तलाश में यहाँ आते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब यहाँ खजाना भी है? हाँ, कोई सुपर टैलेंटेड ही होगा जो इस खजाने को ढूंढ सकता है बेटा। वैसे इस डायमंड की कीमत क्या होगी? इतने बड़े डायमंड की शायद 1 बिलियन। क्या 1 बिलियन? 1 बिलियन में बहुत सारे चोको चिप्स आ जाएंगे। मैं 1 बिलियन लेके आ रहा हूँ। घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये डायमंड नकली है। हाँ, मैं तो डर ही गई थी। डर बहुत बड़ी अंडरस्टेटमेंट है मित्सी। तो फिर चलिए मैं आप सभी को यहाँ का मार्केट दिखाती हूँ। काम काम। मॉम, वॉशरूम जाना है। हाँ? अरे पर मैंने तुमसे पहले ही वॉशरूम जाने के लिए कहा था ना शिनचैन। मॉम, ये बहस करने का समय नहीं है। रुको रुको, मैं लेकर चलता हूँ। अरे पर जाना कहाँ है? सुनिए मैम, हम थोड़ी देर में आते हैं। शिनचैन के वॉशरूम के चक्कर में हम पीछे रह गए। वो लोग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, सब जगह पर फॉरेनर्स हैं। मित्सी, यहाँ ये लोग लोकल्स हैं और हम फॉरेनर्स हैं। क्या हुआ बेटा? हिमावारी को ज्वेलरी देखनी है? हाँ, शिनचैन, अब मैं उसके पीछे जाता हूँ। हाँ ठीक है हैरी। ट्रेजर हंट का कॉस्ट्यूम। अरे शिनचैन, तुम ऐसे क्यों भाग ये जाते हो? देखिए, ये शूटिंग वाला गेम है। मुझे खेलना है डैड। ओह, शूटिंग गेम। फर्स्ट प्राइज एमयू। एमयू? ऑस्ट्रिच? नहीं एमयू। डैड देखिए, सेकंड प्राइज हंटर्स कॉस्ट्यूम है। मुझे वो चाहिए। तुम पहले बच्चे होगे जिसे फर्स्ट प्राइज लेने में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम डिफरेंट। गन को अच्छे से पकड़ो और अब बलून पर बिना हिले निशाना लगाओ बेटा। अरे बाप के सामने आ रहा है। शिनचैन नहर ट्रेजर हंटर। मैं सेकंड प्राइज जीत गया। इस ड्रेस में हैंडसम लग रहा हूँ। और फर्स्ट प्राइज भी। हमें एमयू नहीं चाहिए। नो एमयू, नो एमयू। अरे शिनचैन, तुम्हें सेकंड के साथ साथ फर्स्ट प्राइज भी मिला है। अच्छा ना डैड, चलो इन सब के नाम रखते हैं। तो इनके नाम होंगे कजामा, नानी, बोचैन और मसाओ। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे दोस्तों की कमी थी यहाँ पर। अरे